हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। ज्यामितीय रचनाएं बहुप्रतीक्षित बहुत से लोगों को इसमें समस्याएं हो रही हैं। आइए चलिए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर का। रेखाखंड का विभाजन है पहला टॉपिक, और इसमें जो प्रश्न होने वाले हैं आइए चलिए समझते हैं। रेखाखंड ए बी बराबर 6.5 सेंटीमीटर को 3:5 के अनुपात में बांटिए। तो सबसे पहले बात हम पटरी उठा लेते हैं। पटरी हमने ले लिया। दूसरा बात हम पेंसिल उठा लेते हैं। पेंसिल भी हमने ले लिया है। और उसके बाद हम यहाँ पे जीरो पे ले लेते हैं निशान, और ये 6.5 कह रहा था, हम 6 पे पहुंच जाते हैं। 0.5 यानी ये वाला हिस्सा, और इस पे हम लगा लेते हैं निशान, और इसको हम मिला लेते हैं। मिल गया। और ये 6.5 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड हो गया। हम इसका नाम दे देते हैं ए बी। और इसको बांटना है कितने भागों में, मतलब 3:5 के भाग अनुपात में। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, एक न्यून कोण खींचना होगा। हम यहाँ पे ऊपर की ओर या फिर नीचे की ओर न्यून कोण खींच सकते हैं। कितना न्यून कोण होना चाहिए, कोई भी हो सकता है, ठीक है। इस बिंदु से उठाना है और एक न्यून कोण बनाना है। एक लंबी सी लाइन जाती चाहिए, वो ये हो गया। और जहाँ पे जा रहा है वहाँ पे हमको तीर बना देना है और साथ में लिख देना है x, क्योंकि ये ax हमने एक न्यून कोण खींचा है। अब इस पर हमको खंड बांटने हैं। कितने बांटने हैं, ये जितना अनुपात दिया रहा है इनका योगफल 5 और 3 दिया गया है। तो 5 3 योगफल 8 होता है, और 8 भागों में हमको इसको बांटना है। तो उसके लिए लेंगे हम गोला प्रकार टूटी सी पेंसिल, कोई भी एक लंबाई लेकर सेट कर लेंगे, और एक के साथ एक पर ए पर हम रखेंगे और पहला निशान काटेंगे, और इसी लंबाई पे आगे भी काटते चले जाएंगे। तो दूसरा निशान हम काटते हैं। ये बात कुछ ऐसी रहनी चाहिए कि हमने यहाँ पे तीर पहले बना दिया, हालांकि तीर पहले बाद में बनाना चाहिए। पहले 8 खंड में बांट देना चाहिए। यहाँ पे हमने 8 खंड बांट दिए हैं। ये A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया, ये A4 हो गया, A8 यहाँ पे मिल रहा है। लास्ट वाले को B से हमको मिला देना होता है। ये हमने लिया, ये हमने लिया, मिला दिया। मिलाने के बाद अब यहाँ पे 3:5 था, तो तीसरे वाले हिस्से पे जहाँ पे ये 3 मिल रहा हो वहीं पे इस कोण के बराबर यहाँ पे कोण की रचना करनी है। यहाँ से इसे घुमा लेना है, जहाँ के जिसके बराबर कोण बनाना है ऐसे घुमा लेना है, और यही सुई को उठा के ले जाके 3 पे ऐसे घुमा लेना है। एक घूम जा भाई, घूम गया, ठीक है, घूम गया। अब आपको देखना है इस वाली लाइन पे, इस वाली लाइन से ये कितना एंगल मतलब बना रहा है, तो उसको हमको ऐसे नाप लेना है। तो ये हमने इसे नाप लिया, उतना ही यहाँ पे हमको रख करके ऐसे काट लेना है। काटने के बाद जहाँ पे जो भी पॉइंट मिल जाता है इसी पॉइंट को आगे मिला देना है। किसके साथ में, ऐसे ही A3 में, और इस लाइन को लेते हुए इसे मिला देना है। मिल जा, कितना गंदा काम कर रहे हैं। ये मिल गया, और यहाँ पे हम लगा देते हैं एक पॉइंट C। अब यहाँ पे AC और BC मतलब AB को बांटा जा चुका है 3:5 के अनुपात में। अगला जो प्रश्न है, अगला जो टाइप होता है वो समरूप त्रिभुज की रचना करना होता है, और ये 2 प्रकार के त्रिभुज बनाए जाते हैं। सबसे पहला वाला जो त्रिभुज हम सीखेंगे वो है कि दिए गए त्रिभुज का 2:3 अनुपात हो, यानी कि ऊपर वाला जो अनुपात होता है वो छोटा होता है। इसका अर्थ ये हो गया जो नया वाला त्रिभुज बनेगा वो छोटा बनेगा, और इसी का ठीक अपोजिट 3/2 करके अगर अनुपात दिया जाता है, यानी कि ऊपर अंश अगर आपका बड़ा है तो इसका मतलब क्या है, नया वाला त्रिभुज आपका बड़ा बनेगा। इस प्रश्न में हमसे कहा गया है कि त्रिभुज ABC की रचना कीजिए, जहाँ पे AB बराबर 6, BC बराबर 7, AC बराबर 8 है, और इसके संगत त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी संगत भुजाएं त्रिभुज ABC की भुजाओं की 3/4 गुणिया। जब यहाँ पे 3/4 गुना कहा जा रहा है तो अंश छोटा है, इसका मतलब नया वाला त्रिभुज छोटा बनेगा। और किस प्रकार से बनेगा, आइए चलिए ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले बात तो हम दिए गए त्रिभुज बना लेते हैं जो हमको दिया गया है। इसमें सबसे बड़ी भुजा 8 दिखाई दे रही है, तो हम यहाँ पे 8 खींच लेते हैं। रचना करते वक्त ध्यान रखेंगे कि आपका जो पटरी पेंसिल ये सब कुछ है वो साफ़ सुथरा हो। साथ में पेंसिल पतली होनी चाहिए, जितनी पतली आप कर सकें। और उसके बाद अब यहाँ पे देखते हैं, और 2 पेंसिलें होना बहुत ज़रूरी है। एक गोला प्रकार में लगी रहनी चाहिए जो छोटी सी होनी चाहिए, जो पुरानी हो चुकी हो, और एक बड़ी सी हो जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या खींच लिया है, AC खींच लिया है। ये हम A रख लेते हैं, ये हम C रख लेते हैं। अब हमको AB और BC को खींचना है, और गोला प्रकार से नाप के खींचना होगा। एक 6 एक 7 है, और कुछ लोग हाथ में उठा करके इसको नापते हैं कि ये 6 7 ऐसे मिलाते हैं, और मिलाने में बहुत ज़्यादा टाइम जाता है और कई बार गलतियां हो जाती हैं। तो मेरा तरीका ये रहता है कि मैं ऐसे 0 पे निशान लगा लेता हूँ। 0 पे निशान लग गया।
और ये 6 पे निशान लगा दिया और ये 7 पे निशान लगा दिया और कॉपी में ही ऐसे मिलान करा लिए। अब जैसे कि हमको यहाँ पे 7 वाला लेना है तो हमने बड़ा वाला लिया और ये इसे नाप लिया। तो जब ऐसा ले लेंगे तो एकदम परफेक्टली बैठेगा। और ये 7 कौन था, BC था, C से हमने लगा लिया 7 को, ये हमने निशान लगा लिया, ठीक। और ये 6 वाला ले लेते हैं जो कि होता है, और A से रख करके यहाँ पे हमने इसे कट कर लिया और हमारा त्रिभुज बन चुका है। बस इसको आपको मिला देना है। तो कुछ चीज़ें आसान कर देते हैं, ये धीरे धीरे प्रैक्टिस से ही पता चलती है। ये सारी चीज़ें कोई बताता नहीं है क्योंकि सब अपने तरीके से काम करते हैं और मैंने भी अपने तरीके से काम किया तो ये चीज़ें हमको मिल गई, जहाँ पे काम बहुत आसान हो गया। यहाँ पे 8 सेंटीमीटर हमने लिख लिया, 7 सेंटीमीटर हमने लिख लिया और 6 सेंटीमीटर हमने लिख लिया। त्रिभुज हमारा बन चुका है। अब समरूप त्रिभुज की रचना करनी है तो उसके लिए जो काम करना है वो ये करेंगे कि नीचे की ओर न्यून कोण खींच लेंगे। न्यून कोण खींचा है तो हमको इसका नाम देना होगा कौन सा, AX। हमने AX नाम दे दिया है। अब यहाँ पे कितने भागों को बांटना होगा, यहाँ पे जो भी बड़ी गिनती रहेगी उतने ही भाग को हमको यहाँ पे बांटना होता है। तो कितने भागों में बांटना है, 4 भागों में बांटना। लेफ्ट हैंड से हम यूज़ कर रहे हैं, थोड़ा सा गंदा हो सकता है, डर नहीं है। एक भाग में लगा लिया, दूसरा लगा दिया, तीसरा लगा दिया, डरते डरते ही सही पर चौथे भी पहुँच गए हैं। तो ये A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया, सॉरी नीचे लिखना चाहिए था, मैं ऊपर लिख रहा हूँ, A4 हो गया। A वाले 4 वाले पार्ट को, अब ये C को किससे मिलाना होता है ये आप ध्यान रखेंगे, हमेशा नीचे वाली गिनती जो भी रहेगी उस वाले पार्ट से हमको इसे मिलाना है। नया वाला त्रिभुज छोटा बनेगा तो इसको बड़ा होना चाहिए, बड़ा होने के लिए इसको 4 से मिलना चाहिए, तो हम इसको A4 से, C को A4 से मिला देते हैं। ये हमने A4 को मिला दिया C से। A3 पर इस कोण के बराबर कोण की रचना करनी है तो जो जा कर के यहाँ पे समांतर हो जाएगी, तो ये थोड़ी सी कमी है, तो यहाँ पे हमने इसको बना दिया, एक चाप लगा दिया। A3 पे रखेंगे, एक दूसरा चाप लगाएंगे और ये ऐसा जा रहा है। अब हमें करना क्या है, ये तो हमने यहाँ पे देखेंगे, ये जहाँ पे रखा है, यहाँ और यहाँ, इन्हीं दोनों के बीच की डिस्टेंस को नापना है। ये हमने नाप लिया और ये परफेक्टली बैठना चाहिए, ठीक है। कम ज़्यादा होगा तो कोण आपका ख़राब हो जाएगा। और यहीं पे सबसे ज़्यादा गलतियाँ होती हैं। गलतियाँ क्या होती हैं, हम थोड़ा सा कम ज़्यादा कर देते हैं, वो आगे चल के बहुत ज़्यादा बताता है। A3 को इससे मिला देते हैं, जो आगे जा कर के ये इसके समांतर हो जाता है और ये जाके यहाँ पे C डैश पे मिल जाता है। अब यहाँ पे C से इस कोण के बराबर यहाँ पे कोण बनाएंगे और इसे लाइन खींच देंगे जो कि समांतर रेखा बन जाएगी। समांतर रेखा बनते ही नया वाला त्रिभुज जो समरूप त्रिभुज हमें बनाना था वो तैयार हो जाएगा। ये C डैश पे हमने इसे खींच लिया। अब इस कोण के बराबर नाप लेते हैं, ये हमने नाप ले ली है और इसको यहाँ पे ले जा कर के हमने मिला दिया है। मिलते ही ये काम हो चुका। ये रहा, ये अभीष्ट। हालांकि ये देखिए थोड़ा सा कम समांतर लग रहा है, इसको थोड़ा सा दबा के और खींचेंगे। खींचते वक्त ही देखिए ये लाइन तो हमने खींच ली है, लेकिन फिर भी हमें थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना चाहिए। थोड़ा सा पैरेलल लगने के लिए नीचे की ओर से खींच लेना चाहिए। ऐसा खींचते तो ज़्यादा पैरेलल लगता है। हमारा AC डैश B डैश जो त्रिभुज चाहिए था वो बन चुका है। दिए गए त्रिभुज के समरूप है और इसकी सभी भुजाएं दिए गए त्रिभुज की 3/4 गुनी है और नया त्रिभुज बन चुका है। जो नए प्रकार का नया त्रिभुज बनाना है, यानी कि नया जो प्रश्न है उसमें हमें यहाँ पे जो अनुपात दिया गया है वो देखेंगे कि त्रिभुज ABC की रचना कीजिए। AB बराबर 6, BC बराबर 7, CA बराबर 8 है। इसके समरूप त्रिभुज की रचना करनी है जो कि त्रिभुज ABC की भुजाओं का 5/3 गुना हो। 5/3 गुना होने का अर्थ यही बनता है कि नया वाला त्रिभुज बड़ा होगा क्योंकि अंश हमारा बड़ा है। तो यहाँ पे हमने त्रिभुज तो बना लिया है, बात आगे बढ़ाएंगे। एक न्यून कोण तो हमको खींच लेना चाहिए ताकि हम AX को बना सकें। भैया ये AX हो गया। अब कितने भागों में यहाँ पे बांटना है, जितने भी बड़ी गिनती मिल जाती है, 3/3 है, 5/3 है, 5 बड़ा गिनती दिखाई दे रहा है तो हमको यहाँ पे 5 भागों में इसको बांट लेना चाहिए। यहाँ पे हमने 5 भागों में इसको बांट लिया है। अब हमें ध्यान देना है कि C को किससे मिलाना है। जो भी नीचे वाली गिनती दिखाई दे उसी से हमको मिलाना है। फिलहाल ये A1 है, 1 है,
तो हमको सी से किससे मिलाना है, 3 से मिलाना है। अगर नीचे 5 होता तो हम सी को 5 से मिलाते और नया वाला त्रिभुज बड़ा बनता, लेकिन छोटा बनता। अभी हमें बड़ा बनाना है, इसलिए सी को मिलाना होगा हमें 3 से। तो यहाँ पे हमने सी को 3 से मिला दिया। अब इसके समांतर हमको एक रेखा खींचनी है जो ऐसे कुछ जाए कि उसके लिए हमको इसके बराबर कोण यहाँ पे बनाना होगा। हम इधर वाला कोण बना सकते हैं बराबर, या फिर इधर वाला कोण बना सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे आप वो बनाइए। मैं बनाने वाला हूँ इस छोटे वाले कोण को। तो छोटे वाले कोण को कैसे बनाना है ये देखते हैं। यहाँ पे हमने A3 पे रखा और एक ऐसे चाप लगा दिया, और A5 पे रखा, एक दूसरा चाप लगा दिया। ठीक, हमने इसको नाप लिया, ये हमारा नप रहा है भाई, बराबर ही लग रहा है। हमने इसको भी मिला दिया। मिलाने के बाद अब हमको A5 से ऐसे होते हुए खींचना है। ये ना हो कि समांतर ही नहीं जा रहा है, ये लगभग ऐसे जा रहा है। इसको बढ़ाने पे ये मिलेगा यहाँ पे जाके, तो हम AC को बढ़ा देते हैं ताकि वो जाके वहाँ पे मिल तो जाए भाई। और हमारा यहाँ पे C' हो गया। C' मिलने के बाद में C' पे ही हमको न्यून कोण बनाना है। इस कोण के बराबर हमको कोण बनाना है जो जाके वहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पे हमने एक ले लिया चाप, एक दूसरा चाप C' पे ले लिया और इसको नाप लिया कि इससे ज़्यादा छोटा या बड़ा ना हो। तो ये हमने नाप लिया, यहाँ पे हमने इसको काट दिया। काटने के बाद तो ये रहा हमारा बिंदु, और ये लग रहा थोड़ा सा समांतर भी, इसको मिला दिया। ए बी को उससे जाके मिलाना पड़ेगा। कहे भाई चलो मिल जाओ, ये मिल गया। और यहाँ पे हमारा B' मिल गया। और ये जो प्राप्त त्रिभुज है, दिए गए त्रिभुज के संगत भुजाओं के 5:3, मतलब इनकी भुजाएं 5:3 का अनुपात बना रही हैं। और ये कंप्लीट हो गया रचना। अब बात करते हैं वृत्त की स्पर्श रेखा खींचने की। यहाँ पे कई प्रकार के दिए गए हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो प्रकार मिलता है वो 2 ही प्रकार होते हैं, या कहें कि एक ही प्रकार की चीज़ें होती हैं। इस संदर्भ में हमने एक प्रश्न अपने से लिया है। त्रिज्या 5 सेंटीमीटर रख रहे हैं और केंद्र से दूरी जो बाह्य बिंदु है उसकी 8 सेंटीमीटर रख रहे हैं। ये हमने पटरी उठा ली, पेंसिल उठा लिया। हमने यहाँ पे एक रखना है भाई 5 सेंटीमीटर, अगर जाएगा तो थोड़ा सा बड़ा बनना है। तो हमने यहाँ पे एक केंद्र ले लिया, ये हमको जो त्रिज्या लेनी थी ले लिया है, और ये बाह्य बिंदु हमने भी यहाँ पे निशान भी लगा लिया है। और अब हम उठा लेते हैं अपना गोला प्रकार। इसको हमने सेंटर बनाया था, इसको हमने रेडियस लिया था, और इसको हमको घुमा देना था। ये घूम जाओ घूम गया। ठीक है। अब थोड़ा सा एक चीज़ और हम यहाँ पे पटरी से खींचना भूल गए, क्योंकि हमको बेसिक मुख्य रूप से इसको तो खींचना ही था, तो हमको यहाँ खींच लेना चाहिए था, तब निशान लगा लेने चाहिए थे। अब भाई बात ये हो जाती है, ये सेंटर हो गया O, ये बाह्य बिंदु हो गया P, यहाँ से खींचनी है स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा खींचने के लिए हमें जो तरीका बताया जाता है वो ये होता है कि हमको इस पहले बात तो सेंटर O वाला एक वृत्त खींचना है। वृत्त से केंद्र से जो दूरी लेनी थी वो लेने के बाद आधे से अधिक एक मतलब जो दूरी है उसकी आधे से अधिक दूरी, यही नहीं लंबार्था खींचना है। लंबार्था खींचने में डायरेक्ट लंबार्था क्यों नहीं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे ऊपर और नीचे से काट देना, यहाँ से ऊपर नीचे काट दिया। काटने के बाद जो पॉइंट मिलते हैं उनको मिला देंगे तो बेसिकली एक लंबर्धक मिल जाएगा। तो ये हमने लंबर्धक खींच लिया है, और यहाँ पे ये M से होकर के जाता है। अभी M को सेंटर लेना है और MO को रेडियस लेना है, त्रिज्या लेना है। M को केंद्र ले लिया, MO का त्रिज्या ले लिया, और त्रिज्या लेकर के जब हम इसको खींचेंगे ये P से होकर के जाना चाहिए, जा ही रहा है। ठीक है, जा ही रहा है, ये पहुँच रहा है। तो ये हम इसको हल्के से घुमा देंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मेन हमारा सर्कल नहीं है। हमारा मेन सर्कल तो हमने बना के रखा है, तो उसको गाढ़ा दिखाना है, और ये नया वाला डॉटेड दिखा देंगे तो ज़्यादा अच्छा है। डॉटेड दिखाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो हम हल्के हाथ से चलाएंगे ताकि वो हल्का हो। और ये जहाँ पे बड़े वाले वृत्त को काट रहा है वही स्पर्श बिंदु हो गया है, और यहाँ पे AB लिख देते हैं, और इसी को हम मिला देंगे। ये मिल गया है। ये कॉपी घुमा के बनाएंगे तो ज़्यादा बेहतर बनता है। तो ये स्पर्श रेखाएं बन चुकी हैं। अगर आप इसको नापना चाहें तो नाप भी सकते हैं। तो ये स्पर्श रेखा हमने रचना कर दी है। नए प्रकार का प्रश्न है, अगले प्रकार का प्रश्न है, उसमें आपको वृत्त की त्रिज्या दी रहेगी और स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण दिया रहेगा। यानी कि तो शुरुआत वैसे ही करेंगे, अपन वृत्त बना लेंगे। ये पेंसिल उठाने के बाद हमने निशान लगा दिया 5 पे,
और 0 पे और इसको मिला लिया। वृत्त बन जाने के बाद हमें एक व्यास खींचना होता है। ये व्यास हो गया हमारा केंद्र से होकर जाने वाला। यहाँ पे अब देखिए 60 अंश जो भी कोण बनाना है, जो स्पर्श रेखाओं के बीच में रखना है, वही कोण हमको यहाँ पे बनाना होगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे करेंगे क्या, ये हमने रखा, एक चाप खींच दिया, लगा दिया, और यहाँ पे रख करके एक और चाप लगा दिया ताकि हमारा 60 अंश का कोण बन जाए। कोण बनने के बाद हम क्या करेंगे, इसको मिला देंगे। जब ये मिलाएंगे तो सबसे पहला काम तो ये अपना ए था, यहाँ पे सी था, यहाँ पे सेंटर ओ था, यहाँ पे 60 अंश का कोण है। जब 60 अंश का कोण बनाया तो यहाँ पे पहुँच गया ये बी, और यहाँ पे बन गया 120, और 120 सामने वाले पे 60 होता है। 60 और 120 स्पर्श, मतलब जब भी स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं तो यहाँ और जो कोण बनता है और जो सेंटर पे कोण बनता है, उन दोनों का योगफल कितना होता है, 180 होता है। तो वही देख करके ये बनाया जाता है। अब बनाने के बाद यहाँ पे क्या बनाएगा, 90, यहाँ पे क्या बनेगा, 90, ताकि मतलब स्पर्श रेखाएं त्रिज्या के साथ 90 अंश का कोण बनाती है। तो यहाँ पे फटाफट हम 90 अंश का कोण बना लेते हैं। 90 अंश का कोण बनाते ही वो जाके दोनों जगह 90 अंश का कोण बनाना पड़ेगा, और आपको ऐसे ही बनाना पड़ेगा, ठीक है। और बनाते ही जाके स्पर्श रेखाएं एक दूसरे को मिल जाएंगे और 60 अंश का कोण बनाती हुई वो दिखाई देंगे। तो ये हमने इसको मिला लिया, मिल रहा है, और खींच लेते हैं, ये मिल रहा है। और ये हमने बी पर भी 90 अंश का कोण बना लिया। बनाने के बाद एक दूसरे को यहाँ पे जाके मिल रहे हैं, यही अपना पॉइंट जो है पी है, और यहाँ पे जो कोण बन रहा है वो 60 अंश है। कुछ इस प्रकार से ये रचना होगी और बात खत्म हो जाती है। आई होप आपको रचनाएं समझ में आएंगे। पूरे चैप्टर को हमने कवर करने की कोशिश की। तो इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं खत्म। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।